जब यूपी के एक गांव में एक इच्छाधारी नागिन ने दिया जुड़वा बच्चे को जन्म, परंतु गांव वालों ने कर दी एक ऐसी गलती जिसकी वजह से पूरे गांव वालों को भुगतनी पड़ी सजा। करीबन 20 साल पहले की बात है, यूपी के गांव गंगानगर की। गंगानगर के महादेव मंदिर में एक इच्छाधारी नाग नागिन रहते थे जो दिन रात महादेव की सेवा करते। मंदिर के पंडित जी को भी ये बात बखूबी पता थी, पर वो गांव में ये राज ना खोलता, क्योंकि अगर वो ऐसा करता तो गांव वालों को मंदिर का सच पता चल जाता कि मंदिर में इच्छाधारी नाग नागिन का वास है। एक दिन पंकज नाम का एक आदमी मंदिर के बाहर से गुजर रहा था। पंकज एक नाग को नाग रूप से इंसानी रूप में आते हुए देख लेता है और ये देखकर वो बहुत डर जाता है और पूरे गांव में ये बात फैला देता है। अब इच्छाधारी नाग नागिन का मंदिर में रुकना सुरक्षित नहीं था। पंडित जी ये बात नाग नागिन को बताते हैं कि गांव वालों को भनक पड़ गई है, गांव में इच्छाधारी नाग नागिन है। गांव वाले पूरे झुंड और सपेरों के साथ मंदिर की तरफ आ रहे थे। नाग नागिन को भागने के लिए बोलता है, लेकिन नागिन नहीं मानती। गांव में कुछ गुंडे भी रहते हैं जो नागिन को इंसानी रूप में देखकर उस पर मोहित हो जाते हैं। नाग नागिन बुरी तरह फंस चुके थे। नाग गांव वालों को बोलता है कि वो उसे और नागिन को यहाँ पर शांति से रहने दें और खुद भी शांति से रहें। वो किसी को भी हानि नहीं पहुँचाएंगे और अगर उन लोगों ने नागिन को कुछ करने की कोशिश की तो गांव वालों के लिए बहुत घातक साबित हो सकता है। गांव वाले नाग की बात नहीं सुनते हैं और गुंडे नाग पर गोली चला देते हैं। ये देख नागिन रोने लगती है। नागिन पेट से होती है। वो उसी समय 2 बच्चों को जन्म देती है और गांव वाले दोनों बच्चे को चमत्कारी मानकर दोनों को उठा ले जाते हैं और नागिन को सपेरे को दे देते हैं। नागिन उस दिन पूरे गांव से अपने नाग और बच्चों का बदला लेने की ठान लेती है। नागिन को सपेरा एक डिब्बे में पैक कर देता है और नागिन के बच्चों को गांव वाले रख लेते हैं। दोनों बच्चों को चंदन नाम के व्यक्ति को दे देते हैं, जिसकी पत्नी दोनों बच्चों को खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। चंदन और उसकी पत्नी महादेव की बहुत ही बड़े भक्त थे। चंदन और उसकी पत्नी को ये बात नहीं पता था कि ये दोनों बच्चे कहाँ से आए, नहीं तो वो ऐसी भूल कभी नहीं करते। अपनी बेटी की खुशी के लिए चंदन की माँ बच्चों को मंदिर से लाकर उसकी पत्नी को दे देती है। दरअसल चंदन की पत्नी का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके बाद उसका माँ बनना मुमकिन नहीं था। उसे बच्चों से अलग ही लगाव था। कुछ दिन सपेरे के पिंजरे में कैद रहने के बाद नागिन जैसे तैसे पिंजरे से बाहर निकलती है और सपेरे के चंगुल से भाग जाती है और सबसे पहले उन लोगों के पास जाती है जिसने उसके पति को मारा था। वो एक एक करके उन सभी गुंडों को मार देती है। पूरे गांव में ये दहशत फैल जाता है कि नागिन अपना बदला लेने वापस आ गई है और भेष बदल कर लोगों से उनके बच्चे के बारे में पूछती है। किसी को कुछ नहीं पता होता कि उसके बच्चों को चंदन की माँ ने चुपके से अपने घर ले आई थी। वो अपने बच्चे का पीछा करते करते चंदन के घर जाती है। नागिन दाई का रूप लेकर चंदन की पत्नी से बोलती है कि क्या वो उसके बच्चे को मालिश कर दे। चंदन की पत्नी ने नहीं बोला। बातों बातों में नागिन को पता चलता है कि उसकी पत्नी को तो ये बात पता ही नहीं कि ये बच्चे नागिन के हैं और वो उन्हें खुद से भी ज्यादा प्यार करती है। नाग और नागिन महादेव के मंदिर में इसलिए छुपे थे क्योंकि पहले वो दोनों नागलोक में रहते थे। वहाँ महादेव की तपस्या करने के बाद उन्हें ये वरदान मिला था कि उनके दोनों बच्चे एक इंसान होंगे, वो भी आम इंसान नहीं, बहुत शक्तिशाली, जिनके पास इच्छाधारी नाग नागिन की अद्भुत शक्तियाँ होंगी, परंतु होंगे एक इंसान ही। ये बात जानकर नागलोक के कुछ नाग उनके पीछे पड़े हुए थे कि जैसे ही उनका बच्चा हो वो उसे हड़प लेंगे, परंतु वो पिछले कुछ महीनों से मंदिर में छुपे हुए थे। जब तक नागिन का बच्चा सही सलामत नहीं होता वो वहीं रुकने वाले थे और उससे पहले गांव वालों को ये बात पता चल जाती है और गांव वालों ने नाग को मार दिया। उसके बाद नागिन फैसला लेती है कि नागिन उसके बच्चों को चंदन और उसकी पत्नी से नहीं छीनेगी, क्योंकि वो यहाँ ज्यादा सुरक्षित है, बल्कि रूप बदल बदल कर हर दिन अपने बच्चों से मिलने आया करेगी और सही समय आने पर उन्हें ले जाएगी। और नागिन उन गुंडों से बदला लेकर उनको जान से मार देती है जिसने उसके पति को मारा था। दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव।